ओम शांति। आज लोगों के प्रति हमारा व्यवहार जैसे जैसे बदलता जा रहा है। आज आपने देखा होगा कई बार हम खुश होते हैं तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, कई बार हम अपसेट होते हैं तो हमारा व्यवहार एकदम से बदल जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि आज आप देखें, घर में 5 मेंबर हैं, क्या सभी के व्यवहार एक जैसे हैं? नहीं। माता पिता इक्वल है, लेकिन बच्चों के व्यवहार सभी के अलग अलग हैं। किसी का मिलनसार है तो किसी का क्रोध करने वाला है, किसी का लड़ाई झगड़ा करने वाला है। लेकिन क्यों व्यवहार अलग अलग हो रहा है? आज हम कई बार जब बाहर जाते हैं, जॉब पे रहते हैं या अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार या हमारे संस्कार बहुत सॉफ्टली रहते हैं, क्योंकि हमें उनके सामने अपना वो चीज नहीं दिखानी है जो हम घर में दिखाते हैं। और घर में हमारा व्यवहार दूसरा है। क्यों? हम बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरत कहाँ थी आपको अच्छा दिखाने की? अपने घर पर। क्योंकि जब आपके घर में ही आपका व्यवहार क्रोध वाला है, दुख देने वाला है, अशांति वाला है, और बाहर आप लोगों को खुशियां दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पर लोगों को आपका व्यवहार खींच रहा है? नहीं, क्योंकि लोग भी आपका इजीली तरीके से बाहर फायदा उठाएंगे। हम कई बार कहते हैं कि मैं लोगों के साथ तो कितनी अच्छी रहती हूँ, लोगों के साथ कितना अच्छा रहता हूँ, मैं काम भी कितना अच्छा करता हूँ, लोगों को खुशियां भी देता हूँ, हर एक की सुनता हूँ, पर फिर भी वो मेरा फायदा उठा लेते हैं। कारण ये है कि आपके 2 प्रकार के व्यवहार हैं, अंदर का, बाहर का। आप घर में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। हमें अपने पहले व्यवहार को देखना है कि मैं अंदर क्यों, अपने घर में इतना कठोर क्यों हूं। मैं जैसे सॉफ्टली बाहर हूं वैसे मुझे सॉफ्टली अंदर रहना है। कई बार छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं कि मेरे पापा कब हंसते मुस्कुराते हमारे घर में आएंगे, लेकिन जब वो पापा को शराब पीता हुआ अंदर देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं, तो बच्चों का वही मानसिक लेवल डाउन हो जाता है। क्योंकि बच्चे आपके व्यवहार से ही सब चीजें सीखते हैं। आज कई बार हम कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे क्यों बन गए, हमारे बच्चों में ऐसी क्यों आदतें बन गई? क्योंकि कारण कहीं ना कहीं हमारे घर का माहौल होता है, हमारे बदले हुए व्यवहार होते हैं। क्योंकि जब आप बच्चों को लेकर कई बार बाहर जाते हैं तो वहां पर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं। लेकिन जब आप घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं? फिर हर चीज में बंदिश हो जाती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बच्चों के माइंड के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि हमारा व्यवहार बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मतलब कि हमें एक तो अपने जीवन में खुशियों की पकड़ हो। व्यवहार हमारा अगर कठोर भी है, कई बार हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग व्यवहार रखते हैं कि जैसी परिस्थिति वैसा मेरा व्यवहार, या वैसे मेरे संस्कार, वैसे मेरे बोल, या वैसी मेरी आदतें। लेकिन आप सोचिए, परिस्थिति तो फिर भी चली जाएगी, आज है कल नहीं है। लेकिन जो आपका व्यवहार बदला हुआ है, उस व्यवहार को बदलते हुए आपने जो अपने कर्मों को बदला, उसका भुगतान कौन करेगा? हम स्वयं। क्योंकि जब मेरा व्यवहार गलत था तो मैंने उस गलत व्यवहार में बहुत सारे कर्म भी गलत किए, तो उन कर्मों का हिसाब किताब तो मुझे देना है, धर्मराज की सजा तो मुझे भोगनी है। तो क्यों ना मैं अपने व्यवहार को अपने कर्मों तक ना आने दूं। आज हमारा व्यवहार हमारे कर्मों पर भारी पड़ रहा है। कई बार हम किसी की बातों में आ जाते हैं, या कई बार सामने वाले ने कह दिया फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा है, तो हम उसमें अपनी माइंड को बिल्कुल भी नहीं चलाते। हम आंख बंद करके, विश्वास करके, घर में आकर के जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनके ऊपर हम लड़ना शुरू हो जाते हैं। आकर के फटाफट आएंगे और फोन खड़का देंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला। पहले आप बात को समझो कि परिस्थिति क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, उस व्यक्ति की नेचर क्या है, जिस व्यक्ति से आपने बात सुनी है उसकी नेचर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की नेचर होती है कि वो किसी के घर में खुशियां देखना नहीं चाहते, कोशिश होती है कि कैसे भी करके हम लड़ाई झगड़ा करवा दें। वहां पर अपने आप को सावधान रखें, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको अपनी फैमिली को, खुद को, परिवार को बचाना है। लेकिन हम उन्हीं के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बदला हुआ व्यवहार हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं। क्योंकि जब आप उन लोगों की कनेक्टिविटी में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली व्यवहार क्या, आपका संस्कार भी बदलना शुरू हो जाते, आपकी आदतें भी बदलना शुरू हो जाती। आपने खुद कई बार सोचा होगा
या आप फील भी करते हैं, कई बार हम कहते हैं पहले मैं ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं लोगों की बातों ने मुझे कैसा का कैसा बना दिया। हमने लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों? जो लोग आपके माइंड को भी खराब कर रहे हैं, आपके घर के माहौल को भी खराब कर रहे हैं, आपके कर्मों को भी खराब कर रहे हैं, और वो अपने घर में तो खुश है। अब दूसरा अपने घर में तो खुश है और आपने उसकी बातें सुन के अपने घर में झगड़ा कर लिया। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, और यहाँ पर सावधान रहने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर हमें अपने व्यवहार में शांति लानी है, सुख लाना है, प्यार लाना है, तो आप मेडिटेशन का रास्ता अपनाएं। क्योंकि जब आपके जीवन में मेडिटेशन आ जाएगा तो एक जीवन में ठहराव आ जाएगा। आप हर चीज को सोच समझ कर करोगे। क्योंकि हम क्या कई बार जल्दबाजी में कई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे ऊपर ही भारी हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि उस समय करना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा अगर मैं सोच लेता तो शायद रिश्तों में इतनी खटास ना होती, थोड़ा सा अगर मैं अपने आप को उस समय स्पेस दे देता तो शायद रिश्तों में इतनी दूरियां नहीं होती। लेकिन आज हम क्विकली सब चीजें कर देते हैं और बाद में बचता क्या है? ओनली पछतावा। तो हम क्यों पछता रहे हैं जब मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा फायदा ले रहा है, और किस चीज का? उसे पता है कि जैसे मैं कुछ इसको बोलूंगा इसका व्यवहार बदल जाएगा और इसका घर का माहौल एकदम से नेगेटिव होता है। वही तो चाहता था वो, और हमने उसे इजीली करने दिया। तो कोशिश आप यही करें कि अगर आपका व्यवहार क्रोधित हो रहा है, आपका व्यवहार दुखी है, या बहुत सारे कर्मों में आप दुखी हो रहे हैं, तो वहां पर आप अपने लिए कम से कम भी सुबह शाम 10-10 मिनट मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में जो आपको लगता है कि ये मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, मान लो किसी के साथ में ऊंची आवाज में बात करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, लड़ाई झगड़ा करता हूँ, क्रोध करता हूँ, तो वहां पर मेडिटेशन से आप सोचें कि मुझे आज के बाद ऐसी चीजें नहीं करनी है। मैं ये सारी चीजें भगवान को दे रहा हूँ और मुझे अभी आज के बाद इन चीजों को अपने जीवन में लाना ही नहीं है, इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही नहीं है। तो जब आप ऐसे मेडिटेशन के साथ अभ्यास करेंगे, तो जब मेडिटेशन आपके जीवन में आ जाएगा, एक अहम रोल निभाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज में एक समझ आ जाएगी कि मुझे अपने जीवन को चलाना कैसे है। जहां पर लोग आपके जीवन को चला रहे थे, अब आपको पता चल जाएगा मुझे अपने जीवन को कैसे चलाना है, मुझे अपने जीवन में खुशियां कैसे लानी है, मुझे जीवन में अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, अगर मुझे अपने व्यवहार को बदलना है तो कैसे बदलना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका 1-2 दिनों में ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि 10 मिनट हर कोई व्यक्ति निकाल सकता है। हम इधर उधर बैठने में ही लगा देते हैं। तो 10 मिनट सुबह के और 10 मिनट शाम के। तो जब आप ऐसे ही 10-10 मिनट अपने लिए निकालेंगे, तो वो 20 मिनट ही आपके लिए वरदानी बन जाएंगे, जिसके आधार पर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और कोशिश यही करें, क्योंकि इस समय जैसे आप देख रहे हैं दुनिया का माहौल है, घर गृहस्थी का माहौल है, उसमें मेडिटेशन को आप जितना हो सके उतना अपने जीवन में अप्लाई करें, और उससे आप अपने व्यवहार को और अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं। ओम शांति।